जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड यानी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और सबसे हटकर ये सब्जेक्ट माना जाता है मैथ। आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के सिलेबस के बारे में। इसमें हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। चलिए पहला आपको पढ़ना है इसमें मैट्रिक्स। क्या पढ़ना पहला आपको क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दूसरा क्या पढ़ना है आपको? ऑर्डिनरियल इक्वेशन यानी जो पार्ट है उसके बारे में इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा डिफरेंशियल को। ठीक। थर्ड आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, इसको क्या पढ़ना है? थर्ड में डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ना है। ठीक। फोर्थ आपका कंटेंट है इंटीग्रल कैलकुलेशन यानी इंटीग्रल मतलब किसी भी पार्ट को हम उसको छोटा करके कैलकुलस के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाएगा। पांचवा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स यानी प्रोबेबिलिटी यानी उसमें क्या आपको प्रोबेबिलिटी हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे और इंटर में भी पढ़े होंगे और सिर्फ उसी पैटर्न पे हम इसमें डिप्लोमा स्तर पे ही पढ़ा जाएगा। ये आपका 5 कंटेंट है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? ये आपका 5 खंड है यानी इसको पढ़ना है। देखिए अगर आप बात करते हैं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला आपको मैट्रिक्स यानी अवयव के मैट्रिक्स के संबंध में पढ़ना है। दूसरा क्या है? प्रारंभिक पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होती है उसको इसमें पढ़ना है मैट्रिक्स में ही। और थर्ड में आपको पढ़ना है आइगेंस मान निकालने के लिए ठीक होती है, उसको आप मैट्रिक्स में ही पढ़ेंगे। ठीक। अब बात करते हैं दूसरा यानी दूसरे खंड की। दूसरा खंड में आपको क्या पढ़ना है? यानी प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण पढ़ना है। ठीक। दूसरा क्या? उच्च क्रम के रैखिक अवकलन समीकरण पढ़ना है। उसी में थर्ड आपको उसी में पढ़ना है क्या? अवकलन समीकरण के सरल अनुप्रयोग। ये सब आपने सेकेंड वाले क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पढ़ा जाएगा। ये सब बात करते हैं थर्ड यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है आपको पहला पढ़ना है 2-3 चरों के फलन तथा अवकलन, अवकाश के पृष्ठों का पहचान करना है उसमें। दूसरा बात करते हैं आंकित अवकलन क्या होती है, ये पढ़ना है। थर्ड चैप्टर उसमें पढ़ना है आपका जैकोबियन पढ़ना है। और पांचवा पढ़ना सदिश का अवकलन क्या होती है। और उसके बाद बात करते हैं फोर्थ खंड यानी इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? ठीक, इसके माध्यम से इसमें देखिए लैप्लास आती है, लैप्लास को भी पढ़ना है। उसके बाद प्रतिलोम लैप्लास के रूपांतर क्या क्या होते हैं उसको भी पढ़ना है इसी में, यानी फोर्थ वाले में ही हमको वही पढ़ना है। उसका उसी में क्या पढ़ना है आपको? बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बीटा गामा फंक्शन। ये फोर्थ खंड में ही आएंगे और उसमें आपका फोरियर रूपांतर और फोरियर श्रेणी क्या होती है उसको भी उसी में पढ़ा जाएगा। बात करते हैं लास्ट यानी फिफ्थ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है? प्रयेक्ता तो हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे। उसी बेसिस पे ही एकदम सेम मानिए या उसी बेसिस पे ही एकदम सेम आपको थर्ड सेमेस्टर यानी डिप्लोमा में पढ़ना रहता है। और उसी में होता है द्विपद क्या होती है, हमें ये सब पढ़ा जाता है। न्यून वर्ग और निम्न वर्ग ये सब जानकारी आपको प्रोबेबिलिटी में ये दी जाएगी। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर यानी मैट्रिक्स को लेकर नए ट्रिक के साथ और
आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे डिप्लोमा टेक्निकल स्टडी। ये आप ही के लिए है दोस्तों, आपके लिए ही ये चैनल खोला गया है, जिससे कि आप आसान भाषा में समझ सकें और किसी को भी बता भी सकें।